हेलो एवरीवन, आज की जो क्लास है वो ट्रायलिंग ज़ीरो इसमें करवाएंगे, यानी अनुगामी ज़ीरो। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग एसएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम आपको बताएंगे शॉर्टकट मेथड की किस तरीके से क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से ओरल सॉल्व किया जा सकता है। देखने में क्वेश्चन बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप ये ट्रिक सीख जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसमें डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है वो सारे इसी वीडियो में मैं करवा दूंगी। मैं अंजलि शर्मा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट ट्रिक तरीके से। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें लिखा है ना कि हमने दो क्वेश्चन एग्जाम्पल में जैसे दिए कि फैक्टोरियल 50 और फैक्टोरियल 70 प्लस फैक्टोरियल 20 में कितने जीरोज आएंगे जब इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हम आपको बता दें कि एग्जैक्टली ट्रायलिंग जीरोज क्या होते हैं। तो इसमें देखिए ट्रायलिंग जीरोज जो है कॉन्सेप्ट क्या है इसका, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू पावर ऑफ 5। ठीक है, तो ये इसका ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए जैसे क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन है और उसको हमको अगर करना है, जैसे मैक्सिमम पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n, तो इसमें जब भी कोई भी वैल्यू जिसके फैक्टोरियल निकालने उसको ऊपर लेंगे और नीचे क्या आ जाएगा 5, यहाँ 5 स्क्वायर, यहाँ 5 क्यूब, ऐसे ही ये इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे कोई भी वैल्यू है उसको अगर 5 से तो डिवाइड करना इजी है, फिर उसी वैल्यू को 25 से डिवाइड करना, फिर उसी वैल्यू को 5 की पावर 3 से डिवाइड करना, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसका इजी मेथड बताते हैं आपको कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन, हमने एक एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल 800 फैक्टोरियल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितने जीरोज आएंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल 800 का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जैसे फैक्टोरियल 5 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो ये तो होता है फैक्टोरियल की वैल्यू। ऐसे ही हमारा 800 है, 800 मीन्स क्या हो गया, पहले 800 आएगा, फिर एक एक रिड्यूस करते जाएंगे और कहाँ तक ले जाएंगे 1 तक, 2 × 1, यानी इतने को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितने जीरोज आएंगे। तो इसमें जो शॉर्टकट मेथड है वो हम अभी आपको बता रहे हैं, लेकिन पहले हमने फॉर्मूले में इसको यूज किया है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है n इज इक्वल टू 800, तो 800/5 प्लस 800/5 स्क्वायर प्लस 800/5 क्यूब प्लस 800/5 की पावर 4, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे और जो भी प्लस करके आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब शॉर्टकट बताते हैं। देखिए 800 को जब हम 5 से डिवाइड करते, ठीक है, 800 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 जब 5, यहाँ 3 आ गया, ये 5 6 30 और ये 0 यहाँ आ गया, यानी कि 160 आ गया। ठीक है, अब इसको या तो इससे डिवाइड करिए, नहीं तो इस वैल्यू को 160 को अगर 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो 5 से 15 हो गया और 5 दूनी 10। ठीक है, देखिए ये 32 आ गया। क्लियर, और फिर इस 32 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट आएगा वो हमें लेना है। मतलब 32 को हमने 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, हमको रिमाइंडर नहीं लेना है, रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ रहा है, बट रिमाइंडर नहीं लेंगे, केवल क्वोशंट लेंगे। तो क्वोशंट यहाँ पे देखिए 6 आ गया, और फिर से हम 6 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो भी आए, लेकिन हमको ये वाली वैल्यू लेनी है, तो ये 1 आ गई। क्लियर, अब इन सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज किसके, फैक्टोरियल 800 के। क्लियर, तो ये इजी मेथड हो गया। जो भी क्वेश्चन आता जाएगा उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे और क्वेश्चन ले लेंगे, सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायलिंग जीरोज इन फैक्टोरियल 142। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है, 5 जनवरी 2019 में RPF SI पेपर 2 में पूछा गया। ठीक है, तो अभी इसमें देख लीजिए कि ये एग्जाम्पल, सॉरी ये ऑप्शंस भी दिए हैं और बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो अभी देखिए इसमें फैक्टोरियल कितना है, 142। ठीक, तो क्या करेंगे, 142 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10 हो गया, फिर डिवाइड करेंगे,
अब रिमाइंडर जो भी आए वो हमें नहीं लेना है, ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या लेना है, 28 लेना है। 28 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमको यहाँ पर नहीं लेना है, 5 आ गया। और फिर से हम जब 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया। अब हम इनको प्लस करेंगे, देखिए 28 प्लस 5 प्लस 1, ठीक है, इनको टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 34। और 34 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। ये इजी हो गया ना, क्योंकि जो जो वैल्यू क्वोशंट में आती जाएगी बस उसको हम डिवाइड कर देंगे और क्वोशंट को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए कि अगर 100 का अनुगामी शून्य क्या है ये पूछा गया है और ये 4 ऑप्शन आए हैं। तो अब आपको अनुगामी शून्य भी बिल्कुल वैसे ही निकालना है, वही चीज़ होती है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 20 आ गया, ठीक है। जो भी आएगा यहाँ पे 0 हमें नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना, मतलब क्वोशंट लेना है, रिमाइंडर नहीं लेना। अब ये 20 आ गया, 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 4 20, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर 5 से कम आती है तो आगे वो डिवाइड भी नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ तक डिवाइड हो रहा है सिर्फ इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 20 प्लस 4 24 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में 125 में कितने अनुगामी शून्य होते हैं ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए अभी आप ठीक तो इसको निकालने के लिए भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे 125 को हम 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 2 10 आ गया, यहाँ पर आ गया, और इसको 5 उतारा, 5 5 25 हो गया, ठीक है। तो ये 25 आ गया और 25 को फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 25 हो गया, और फिर से इस 1 को हम 5 को डिवाइड करेंगे। मैं बिल्कुल ये चीज़ नहीं लेनी है, जो भी आए, और फिर से हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, सिर्फ ये वाली वैल्यू। तो 25 प्लस 5 प्लस 1 मतलब कितना हो गया, 30 प्लस 1 31 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। नंबर ऑफ जीरोज ऐसे ही निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 123 में कितने अनुगामी शून्यों की संख्या है, तो ये भी ऐसे ही निकलेगा। 123 को 5 से डिवाइड कर देंगे और देख लेते हैं क्वेश्चन कितना आएगा। 5 दूनी 10, 2 आ गया, 3 उतार लिया, 5 चौक 20 हो गया, और यहाँ पे जो भी आएगा उसको हमें नहीं लेना है। फिर 24 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20 हो गया, यहाँ 4 बज गया, लेकिन हमको इसको नहीं लेना है, ये वाली वैल्यू 4। अब ये 5 से तो डिवाइड होगी नहीं क्योंकि कम है, तो अब इन्हीं दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, और उससे पहले तो अभी इजी करवाया कि समझ में आ जाए। अब ये जो क्वेश्चन है देखिए, फाइंड नंबर ऑफ ट्राइलिंग जीरोज इन 2 की पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर का फैक्टोरियल। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, देखिए 2 की पावर 5 इंटू 2 की 5 की पावर 2 और इसका फैक्टोरियल। तो हम क्या करें, ब्रैकेट पहले ओपन कर देते हैं, 2 की पावर 5 को हम इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया, और इंटू 25 हो गया, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50 हो गया, 5 कैरी 25 या 75 हो गया, यानी 800 हो गया ये, यानी 800 का फैक्टोरियल आपको निकालना है, ठीक है। यानी 800 के फैक्टोरियल के कितने जीरोज होंगे ये आपको फाइंड करना है। बिल्कुल पहले की तरह ही करेंगे। क्या करेंगे, 800 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, ये 0 आ गया, 160 आ गया। अब इस 160 को 5 से डिवाइड किया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर इस 32 को 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5 छक्का 30, 2 आ गया। फिर 6 को 5 से डिवाइड किया, ठीक है। ये नहीं लेने हमको इधर वाले बिल्कुल भी, हम सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, मतलब 160 प्लस 32 प्लस 6 प्लस 1,
इनको हम प्लस कर दें, 6 2 8 1 9, ठीक है, ये हो गया 6 और 3 9, 9 और 6 15, 6 3 9, अच्छा फिर से 9 आ गया, ये टोटल करेंगे 199 आ जाएगा, इसको टोटल कर लीजिएगा आप, ठीक है। 199 का मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। और यही एग्जांपल हमने अभी आपको स्टार्टिंग में करवाया भी था कि डिवाइड कैसे करेंगे और फिर इनको आप टोटल कर दीजिएगा, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, 6 की। अब ये क्वेश्चन देखिए देखने में बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि कैसे सॉल्व होगा, बट इसका एक तरीका हम और बता दें, इस क्वेश्चन को ओरल निकाल सकते हैं, ठीक है। ओरल कैसे निकालेंगे कि इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, तो हम सिर्फ उसको ही निकाल लेंगे। देखिए फैक्टोरियल 50 और फैक्टोरियल 7 में फैक्टोरियल 20 तो होगा ही, ठीक है, तो फैक्टोरियल 20 सबसे छोटा हो गया, क्लियर। तो फैक्टोरियल 20 के ही हम निकाल लें जीरोस, तो 20 को 5 से डिवाइड कर दें, 5 और 20, ठीक है, तो ये आ गया 4, मतलब इसका आंसर हो गया ए, क्लियर हो गया। यानी हमने ये कैसे किया, जब भी कभी ऐसे स्टेप में क्वेश्चन दिया हो, प्लस लगाओ माइनस लगाओ जो भी लगाओ, तो अब आपको क्या करना है, उसमें आपको उसका नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है, जो उसमें है कम वाली वैल्यू, कम वैल्यू के जीरोस निकाल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अब अगर क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन तो हो गया, अब मान लो इसी का हम ये फर्स्ट पार्ट और इसी का सेकंड पार्ट हम ले लें, और क्वेश्चन हमारा होता फैक्टोरियल 50 इंटू फैक्टोरियल 70 के नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, ठीक है। अब इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 50 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाता, 10 आ जाता है यहाँ, ठीक है। और फिर इस 10 को किससे डिवाइड करते, 5 से करते, 2 आ जाता, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाता है ये, 10 + 2 12, इसके तो हो गए 12, मतलब हमने ये वैल्यू और इस वैल्यू को ऐड कर दिया तो ये 12 आ गया। और फैक्टोरियल 70 ये हमने फैक्टोरियल 50 को किया, इधर वाले को फैक्टोरियल 50 को निकाला। अब फैक्टोरियल 70 को निकाल लें, 70 को 5 से डिवाइड करें, कितना आ जाएगा, 5 और 20, ठीक है। अब ये 14 ले लें, 14 को 5 से डिवाइड करें, 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये आगे सॉल्व होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो 14 + 2 कितना हो गया, 16, ठीक है। अब अगर हमें निकालना होता कि इनके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, 12 + 16 यानी कि हो जाता 28, क्लियर। इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 28 आ जाते। बट अगर कंबाइन करके अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है तो मिनिमम जो भी वैल्यू होगी उसके नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये तो हमने अलग से इसलिए सॉल्व कर दिया कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि केवल इतना दिया होता है, पूछ लेते हैं नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गुणनफल 56 की पावर 99 इंटू 125 की पावर 89 में शून्यों की संख्या क्या होगी। देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, बट इसको समझ लीजिए कैसे करना है कि सबसे पहले हम 56 के फैक्टर निकाल लें, ठीक है। तो कितने से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, यानी बन गया आपका कितना, 2 की पावर 3 इंटू 7, ठीक है। फैक्टर कर लिया इसके। अब ऐसे ही इसके फैक्टर करो, 125 के 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 25 हो गया, ये 5 25 हो गया, 5 की पावर 3। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 99 और इंटू 5 की पावर 3 की पावर कितना था, 89, ठीक है। ये लिख दिया। अब क्या करना है कि अब 2 के टर्म्स एक तरफ ले लो, तो 2 के टर्म्स कितने हो गए टोटल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 27, 28 29,
ठीक है, इंटू 7 की पावर 99 इंटू, इसको इंटू करेंगे 5 की पावर कितना हो जाएगा, 27 हो गया, 8 24 25 26। ठीक है, मतलब हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट हटाया और इनको इंटू कर दिया, इसको इससे, इसको इससे, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ जीरो चाहिए, तो जीरो कहाँ होगा, जहां पर 5 होगा और 2 होगा। ठीक है, तो 5 और 2 को हम एक साथ ले लेते हैं। अब देखिए 2 की पावर यहाँ पे 297 है, लेकिन 5 की पावर यहाँ पे कितनी है, 267। तो जो पावर कम होगी उसको हमें लेना पड़ेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 267। ठीक है, अब इसमें 2 एक्स्ट्रा बच गया, तो 2 एक्स्ट्रा बचा तो क्या करेंगे, 297 में से 267 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 297 में से 267 को जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो 2 की पावर हो गया 30 और इंटू 7 की पावर 99। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये देखिए 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ 0 मिल गया, और जो भी इसकी पावर होगी वही आंसर है, मतलब 267 मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इसको जब भी हम कभी सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके फैक्टर कर लेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर फैक्टोरियल फॉर्म में दे हुआ होगा तो फिर हम उसको डायरेक्ट 5 से डिवाइड करके उसके क्वेश्चन निकाल के उसको ऐड कर देंगे। तो आज की इस क्लास में हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस किए। पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये बताया, थोड़ा डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन डिस्कस किए। आज की वीडियो यहीं ओवर करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करेंगे और इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे और वही क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो ओवर करते हैं। और सबसे पहली बात है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।